यार समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मुंबई इंडियंस राइट नाउ। अदरवाइज आप देखोगे पिछले 5 साल में उनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। विद द काइंड ऑफ टीम जो मुंबई इंडियंस के पास है, आई गेस हाफ ऑफ इंडियन T20 प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस। स्टिल उनके पास 5 साल में, पिछले 5 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। आई एम ऑलवेज सरप्राइज जब मैं मुंबई इंडियंस को देखता हूँ टू नॉट गो इन द एलिमिनेटर्स, टू नॉट गो इन द सेमीफाइनल और द फाइनल्स। आई एम एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड यार। आप भी होते होगे। ऐसी टीम के साथ कोई कैसे सेमीफाइनल फाइनल नहीं जा रहा है यार हर साल। बहुत सरप्राइजिंग है। बट ठीक है, देखते हैं। आई गेस अगर आप मुझसे पूछोगे, मुंबई इंडियंस है सुपर स्क्वाड। इस साल भी उनके पास अच्छा स्क्वाड है। आई गेस ये हम पिछले 5 साल से बोलते आ रहे हैं। आई डोंट नो, समथिंग इज नॉट क्लिकिंग फॉर मुंबई इंडियंस एंड प्रोबेबली हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन। आई डोंट नो, हार्दिक पांड्या कीप्स ऑन विनिंग ट्रॉफीज फॉर इंडिया, बट फॉर मुंबई इंडियंस जब से उन्होंने कप्तानी ली है, समथिंग इज नॉट क्लिकिंग इन दैट टीम। चलो, what we will do today is we will go through the Mumbai Indians team sheet and we'll see क्या combination वो खिला सकते हैं and what could be their probable players and who could be their key men. Okay, so अगर आप बैटर्स की लिस्ट देखो तो रोहित इज देयर, सूर्या इज देयर, तिलक इज देयर, टिकॉक, रिकल्टन, शफेन रदरफर्ड. Shafin Rutherford was a trade from Gujarat Titans, and those who follow the T20 leagues around the world, they will know Shafin Rutherford took Pretoria Capitals basically on his back to the finals. Yeah, that was the impact. Shafin Rutherford and Dewald Brevis, they both played for Pretoria Capitals and they both took the team to the final single-handedly. So Shafin Rutherford is a great trade. I will tell you why. जब टिम डेविड मुंबई इंडियंस से रिलीज हुए, दे बॉट विल जैक्स. दे थॉट कि विल जैक्स विल डू द सेम थिंग एंड ही विल गिव यू फ्यू ओवर्स एज वेल. Will Jacks started to bowl well, but he was not able to create the impact which David used to do with the bat. That was the problem for Mumbai Indians. Finishing games was the issue. And I think वहाँ पे हार्दिक अकेले पड़ जा रहे थे after Tim David left. But the thing is, they have tried to fulfill that spot by bringing in Shafin Rutherford. So that is an interesting bit. Naman Dheer is there, Robin Minj is there, and Dinesh Maliwar is there. अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखोगे तो हार्दिक, सैंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, राज बाबा, मयंक रावत, अथर्व, अंकोलेकर. अगर आप बॉलर्स की लिस्ट देखोगे, बुमराह इज देयर, दीपक चहर इज देयर, बोल्ट, अल्लाह गजफन, अश्विनी कुमार, मार्कंडे, मोहम्मद इजहार एंड रघु शर्मा. यार बहुत बैलेंस टीम है, बहुत बैलेंस टीम है. मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूँ पहले एंड देन विल डिस्कस ऑन सर्टेन प्लेयर्स और क्या उनकी स्ट्रेटेजीज हो सकती है अराउंड दोस प्लेयर्स. I think Rohit should open with De Kock or Rickelton. I think Mumbai will go with De Kock first. If De Kock does not do well, then they will direct swap De Kock with Rickelton. That's a simple thing. One down for me, it should be Naman Dheer. I will tell you. Naman Dheer का आप रिकॉर्ड निकालना और देखना मुंबई इंडियंस के लिए जब वो 3 नंबर पे खेले. यार he was playing blinders for Mumbai Indians. Not such big knocks, but यार वो बंदा 15 गेम्स में 15 में 30, 20 में 40, 20 में 45 ऐसे रन्स करता था वो कंसिस्टेंट बेसिस पे. एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज ब्रॉट डाउन टू नंबर 6 or 7 फॉर फिनिशिंग गेम्स. आई डोंट नो, बट आई थिंक मुंबई इंडियंस शुड स्टार्ट विथ नमन धीर ऑन नंबर 3. गिव हिम अ फ्री हैंड. ही इज अ ग्रेट टैलेंट. नंबर 4 पे आना चाहिए सूर्या को अपने. नंबर 5 शुड बिलोंग टू तिलक वर्मा. व्हाई आई पुश तिलक टू 5 इज फॉर इंडिया. तिलक को अभी T20 में आई गेस 5 नंबर का स्पॉट ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर टॉप 3 आपके फिक्स्ड है, संजू, अभिषेक एंड ईशान, और 4 पे सूर्या है, तो तिलक कैन नॉट बैट अबव 4. दैट्स द थिंग. तो अगर वो इंडिया के लिए भी 5 नंबर खेलने वाले हैं, आई थिंक ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 5 फॉर मुंबई इंडियंस एज वेल. नंबर 6 पे आएंगे हार्दिक, सिंपल. 7 पे विल जैक्स, 8 पे सैंटनर, 9 पे दीपक चेहर, 10 पे बोल्ट, 11 पे बुमराह. बहुत सही स्क्वाड है. अगर आप इस स्क्वाड में बैटिंग देखो तो सैंटनर तक प्रॉपर बैटिंग है. इवन दीपक चहर बैट्स एज वेल, बट सैंटनर तक प्रॉपर बैटिंग है. सैंटनर ने इस टूर्नामेंट में रचिन रविंद्र से ज्यादा रन बनाए थे विद द बैट. इफ यू डोंट नो, दैट वाज अ फैक्ट फॉर यू गाइस. सो सैंटनर बैट्स रियली वेल राइट नाउ.
उनकी बैटिंग 8 नंबर तक है। अगर बॉलिंग देखोगे तो हार्दिक इज देयर, जैक्स इज देयर, सैंटनर इज देयर, चहर, बोल्ट, बुमराह, दे कैन ब्रिंग इन अ इम्पैक्ट सब एज वेल। तो यार बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है उनको। इट कुड बी द प्रॉब्लम ऑफ फिनिशिंग गेम्स, जो प्रॉब्लम उनको पिछले 2-3 साल से रही है। उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, आई विल टेल यू what they can do is they can take Namandir out of the team. They can put Tilak at 3, Surya at 4, Hardik at 5, and they can swap in Shafin Rutherford at number 6. लेकिन that takes away a foreign spot. Okay, so if you play Shafin Rutherford, you will have to take one out of Jack, Santner and Bolt. मुझे लगता है if someone has to go of these three, I think it would be Bolt. क्योंकि आप बोल्ट का रिप्लेसमेंट कर सकते हो विथ प्रोबेबली अश्विनी कुमार। उन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, मुझे जहां तक याद है चीजें। एंड दे हैव ब्रॉट इन शार्दुल ठाकुर एज वेल, बट आई थिंक शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर को एक साथ नहीं खिलाएगी मुंबई। शार्दुल ठाकुर वॉज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर दीपक चहर इफ दीपक चहर इज नॉट फिट इनफ। दैट वॉज द गेम प्लान विच मुंबई इज थिंकिंग। नाउ वन इंटरेस्टिंग प्लेयर, I think Mumbai will try and fit in Allah Ghaznafar in the team as well. यार जो लोग इस बंदे को नहीं जानते, ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री बॉलर, बट लास्ट ईयर उनको आई गेस 4-4.5 CR में मुंबई ने खरीदा था, बट ही वॉज इंजर्ड द होल सीजन। उनको एक भी मैच नहीं मिला, बट दिस टाइम ही इज फिट एंड आई थिंक मुंबई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट दैट प्लेयर इन द स्क्वाड। द रीजन इज, अगर आप बोल्ट को नहीं खिलाते हो, जो कि हो सकता है इफ शफिन रदरफोर्ड कम्स इन द टीम फॉर फिनिशिंग गेम्स, आपके पावर प्ले के बॉलर्स कौन होंगे? दीपक चहर, हार्दिक पांड्या। इफ यू वांट टू यूज बुमराह इन द मिडिल ओवर्स एंड डेथ, यू डोंट वांट टू यूज इन पावर प्ले फॉर मोर देन 1 ओवर। सो आपके डेथ बॉलर अगर बुमराह आप रख रहे हो, तो यू हैव टू गो विथ चहर एंड हार्दिक। एक और आपको चाहिए, यू नीड समवन एल्स टू बोल इन द पावर प्ले एज वेल। एंड अगर वो बोल्ट की जगह अश्विनी कुमार को खिलाते हैं, आई डोंट सी अश्विनी कुमार बॉलिंग इन द पावर प्लेस, देयर गजनफर कम्स इन द पिक्चर। यार वो बॉलर, ही इज काइंड ऑफ सिमिलर टू मुजीबुर रहमान। जब मुजीब सीन पे नया आए थे, ही वॉज बॉलिंग इन द पावर प्लेस एज वेल, एंड आई थिंक मुंबई विल ट्राई टू डू द सेम थिंग विद गजनफर। एंड वो बंदा बहुत सही है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, एंड आई थिंक उस बंदे के साथ एक थोड़ा सरप्राइज फैक्टर भी आएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इंडियंस हैवंट सीन इन प्लेड, दैट इज द थिंग, एंड नोबडी नोज कैसा परफॉर्म करेंगे। व्हेन राशिद वाज बॉट, सो नोबडी न्यू कि कैसा परफॉर्मेंस आने वाली है उनकी तरफ से, एंड ही इज अ T20 ग्रेट नाउ, सो दैट प्लेयर इज अ गुड बेट। आई थिंक मोर और लेस मुंबई की यही टीम होने वाली है। आई थिंक अगर इस सीजन बहुत रन्स लगने वाले हैं, तो मुंबई की ये टीम बहुत ही डेंजरस है। इफ एवरी प्लेयर हैज अ फ्री लाइसेंस, यार उनकी टीम पूरी ऊपर से नीचे मारने तक है। आई अग्री टू दैट। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ऑलराउंडर्स बहुत है, और इस टीम को अगर पिच अच्छी मिल गई, आई थिंक दिस इज वन बैटिंग लाइनअप जो SRH की बैटिंग लाइनअप को टक्कर दे सकता है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग 240s 250s इन द गेम। इंटरेस्टिंग टीम, and if you ask me, I see them in the top 4 very honestly. I see them in the top 4. इनको अंडर प्ले करना पड़ेगा, they have to not perform at their potential, otherwise they will surely qualify. They will surely qualify. I do not see a reason कि मुंबई qualify क्यों नहीं कर सकती. I do not see a reason in that. So let's see how it goes for Mumbai, but yeah, द टीम इज ऑलवेज ब्रिलियंट फॉर मुंबई, बट पिछले 5 साल में उनकी टीम, लास्ट ईयर दे वेंट टू द एलिमिनेटर, बट या पंजाब ने उनको हराया, बट आई थिंक दे शुड बी क्वालिफाइंग फॉर एटलीस्ट द फाइनल्स दिस ईयर, मुझे ऐसा लगता है। एंड द फर्दर कॉन्फिडेंस जो उनको मिल के आया है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्ले फॉर इंडिया T20, मोस्ट ऑफ देम आर वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स एज वेल नाउ, सो उनके पास बहुत रूम है अपने आप को प्रूव करने का IPL में, जस्ट फॉर मुंबई इंडियंस, दे हैव ऑलरेडी डन फॉर इंडिया। So let's see how it goes for Mumbai, but I definitely see them in the top 4.